हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 के लिए। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है इसका और अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। पीछे के वीडियो में हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर आप नए हैं, नहीं देखे हैं तो जाइए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज PYQ आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम पढ़ाए हुए हैं एक एक सवाल को। तो जाइए आप वहाँ से देख करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति 7वां नंबर चैप्टर है। इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। का पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। 4,-3 बिंदु एक दे दिया है हमको, बिंदु दे दिया है 4,-3 और कह रहा है कि यह किस चतुर्थांश में है, ये पूछ रहा है आपसे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि चतुर्थांश किसको कहते हैं। चतुर्थांश बोले या फिर पाद बोले, किसको कहते हैं हम समझते हैं। यहाँ पर साइड में हम, यह हमारा क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। इसको क्षैतिज लाइन कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इस अक्ष को, लास्ट पॉइंट को x अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश कहते हैं इसको। आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो आप याद रखिएगा कि इधर में प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ भी y अक्ष पर प्लस ही होता है। नीचे y डैश निगेटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है x डैश। डैश वाले दोनों तरफ निगेटिव होगा, बिना डैश वाले दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब चतुर्थांश या पाद, दो चीज़ यहाँ पर है, पाद बोले या चतुर्थांश बोले, ठीक है। चतुर्थांश बोले, दोनों एक ही चीज़ को हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। याद रहेगा आपको, ठीक। इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बिंदु हमेशा क्या होता है, बिंदु हमेशा x और y रूप में होता है। किस रूप में? x और y रूप में होता है बिंदु हमेशा, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले x अक्ष लेंगे, फिर y अक्ष लेंगे। यहाँ भी सबसे पहले x अक्ष लेंगे, फिर y अक्ष लेंगे। यहाँ भी x अक्ष, फिर y अक्ष, यहाँ भी x अक्ष, फिर y अक्ष लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर x अक्ष किस में होता है? प्लस में होता है। और y अक्ष किस में होता है? तो वो भी प्लस में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, x अक्ष किस में होता है? माइनस में होता है। y अक्ष किस में होता है? प्लस में होता है। तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तीसरे में देखिए, x अक्ष किस में है? माइनस में। y अक्ष किस में है? प्लस में। यहाँ पर देखिए, x अक्ष प्लस में, y अक्ष माइनस में, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि प्रथम चतुर्थांश में सर प्लस प्लस का साइन आता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस का साइन आता है, तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का आता है। और चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस का साइन आता है। याद रहेगा, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस। याद रहेगा, चाहे पाद पूछे चाहे चतुर्थांश पूछे, दोनों का एक ही अर्थ होता है। अब यहाँ पर बिंदु दे दिया 4,-3, आपसे पूछ रहा है चतुर्थांश, तो आपको याद रखना है क्या? केवल साइन याद रखना है। यहाँ पर क्या संख्याएं दी गई है उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको साइन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में? प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में? तो हम कह सकते हैं
कि चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें? चतुर्थ चतुर्थांश में। हो गया, कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। किसमें? 6,4 में आपसे पूछ रहा है कोटि का मान। क्या पूछ रहा है? कोटि। याद रखिएगा, ये जो हमारा x होता है ये y होता है, इसी को हम कहते हैं x निर्देशांक। क्या कहते हैं? x निर्देशांक कहते हैं। और इसको हम कहते हैं y निर्देशांक कहते हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं भुज, और इसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? x निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं? भुज, y को कहते हैं कोटि। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि कोटि का मान पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कोटि का मान, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रहेगा आपको, कोई भी बिंदु हमेशा दो रूप में होता है, एक x और एक y। उसी को हम कहते हैं x निर्देशांक, फिर उस दूसरे वाले को y निर्देशांक। x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज, y निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदु दे दिया है, पहला बिंदु है हमारे पास क्या? 2,3, 2,3, और दूसरा दे दिया है आपको -2,3, -2,3, और बोल रहा है आपको कि बीच की दूरी क्या होगी। दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है। क्या दिया है? दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है। ये एक बिंदु हो गया और ये हमारा बी बिंदु हो गया। दोनों बिंदु के निर्देशांक दे दिए हैं। आपसे पूछ रहा है इनके बीच की दूरी। तो सिंपल सी बात है कि दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम आपको बताए हुए थे कि ये हमारा क्या होता है? x1 होता है, और ये हमारा क्या होता है? y1 होता है। ठीक, ये क्या होता है? x2 होता है, और ये हमारा y2 होता है। दूरी किसका निकालना है? दूरी हमें निकालना है किसका? AB का निकालना है। सूत्र होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर। दूरी हम फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में, आपको दिमाग में ही फॉर्मूला को लिखना है, याद करना है और वैल्यू पुट करना है। ठीक, आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? 2 माइनस फॉर्मूला का है x1 क्या है? 2, उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 क्या है? 3 है, उसका होल स्क्वायर। माइनस 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 होगा, 2 2 4 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से 3 गया तो 0 और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, -4 का स्क्वायर 16 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 में 16 को जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकला? 4 निकला। आसान था, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होती है। बिंदु दे दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक बोले चाहे नियामक बोले, वो दे दिया है आपको। बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इस बिंदु की। मूल बिंदु से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मूल बिंदु से फॉर्मूला आता है दूरी। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आता है √x² प्लस में y²। और हम जानते हैं सर, आप अभी बताए हुए थे कि कोई भी बिंदु हमेशा दो रूप में होता है, एक तो x और दूसरा y होता है। तो x² तो यहाँ पर 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, y², y का मान यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक, 9 4 कितना? 13, और 13 का तो वर्गमूल सीधा सीधा निकलेगा नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, बस वीडियो को छोड़ कर नहीं भागिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें बिंदु A 8,10 दे दिया है, A 8,10 दे दिया है आपको, और उसके बाद B 4,6 दे दिया है, B 4,6 दे दिया है आपको। बोल क्या रहा है?
को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। ये दो बिंदु है, हमको दोनों को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक हमसे पूछ रहा है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, दोनों का निर्देशांक कहिए चाहे नियामक कहिए वो आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाली है, मिलाने वाली यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसका निर्देशांक हमसे पूछा है। मान लेते हैं P, मान लिए P, उसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको याद होगा कि x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यही होता है। चलिए हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, तो 8 + 4 12 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, तो y1 10 + 6 16 बटा 2, काटेंगे इसको तो 6,8। क्या आपके ऑप्शन में है 6,8? 6,8 जी, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान था। ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, जितना आप शॉर्ट कर सके, अब वो शॉर्ट होगा प्रैक्टिस से। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम केवल देख करके जवाब दे सकते हैं, हमें आपको समझाना है। इस कारण से हम क्या करते हैं, हमें लिखना पड़ता है, हमें एक एक चीज़ समझाना पड़ता है। फिर भी यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखे, पर आपको बता दिए कि फार्मूला होता क्या है, आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4,5 एक बिंदु है हमारे पास ए, 4,5 उसका निर्देशांक दे दिया है। दूसरा बिंदु हमारे पास बी है जिसका निर्देशांक 6,5 दे दिया है, 6,5 दे दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक मिड पॉइंट है जिसका नाम पी रखते हैं, उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, एक बिंदु का निर्देशांक 4,5 है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक बोले चाहे नियामक बोले वो आपको दे दिया है 6,5, और बोल रहा है कि इन दोनों बिंदु को जो जोड़ेगी जहाँ पर, जिस मिड पॉइंट पर, उसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। मान लिए कि वो P है निर्देशांक। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु बोल रहा है निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो क्या हम डायरेक्ट कर दें, सब कुछ हमें पता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। हमें निकालना है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसका, तो P का। ठीक, x1 + x2 बटा 2, 6 4 10 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 10 बटा 2, काटेंगे तो 5,5। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकला, 5,5। क्या आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है, कर देंगे, आएगा एग्जाम में तो गर्दा उड़ा देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप कर देंगे। और इतने आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। बिंदु -5 7 -5 7 और दूसरा है आपके पास -1 3 -1,3 है। दोनों बिंदुओं के कह रहा है कि बीच की दूरी क्या होगा, दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है सर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हम जानते भी हैं, अभी बताए थे, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। क्या लिखना ज़रूरी है, इतना बात आपको याद नहीं रहेगा, नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, दूरी हमको निकालना है, दूरी निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 क्या है, -5 है। ठीक, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4 और उसका स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 को घटा देंगे तो -4 उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर तो रहेगा ही, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो +4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 16 कितना हो जाएगा 32। क्या 32 है ऐसे ही या फिर आगे भी बढ़ा है, आई थिंक आगे बढ़ा होगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, √2 का निकलता नहीं है सीधा सीधा, तो यह ऐसे ही रह जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। 32 का वर्गमूल जब आप करेंगे तो पता चल जाए कि ये कहाँ से आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
8 नंबर में बिंदु इतना 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 के बीच की दूरी, फिर से वही क्वेश्चन है, अभी जो बनाए थे ना वही क्वेश्चन फिर से है, और फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। हमारे पास दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है 2,3 और दूसरा है आपके पास 4,1। ठीक, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, मान लेते हैं इसको A इसको B। दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है सर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि यह x1 होता है, ये y1 होता है, यह x2 और ये y2। हमें दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 में से 1 को घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक, रूट रहेगा 4 4 8 होगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4 × 2। 4 को हम लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और उसके बाद √2 का निकलता नहीं है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और यही आपका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, ध्यान से समझिए। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस और ये y। कह रहा है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y अक्ष से। ये हमारा y अक्ष है, तो अगर y अक्ष से अगर हम रेखा खींचते हैं, अगर मापते हैं तो इधर खींचेंगे, y अक्ष से इधर ही खींच सकते हैं, या फिर यहाँ से खींचे तो इधर खींचेंगे, या यहाँ भी खींचे तो इधर खींचेंगे या इधर खींचेंगे। तो y अक्ष से अगर हम रेखा खींचते हैं तो या तो इधर या इधर, चाहे आप ऊपर खींचे चाहे नीचे खींचिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि y अक्ष से अगर हम रेखा जब खींच रहे हैं, ग्राफ जब बना रहे हैं, तो वो किसके समांतर बना रहे हैं, x अक्ष के समांतर बना रहे हैं, x के सामने है, x के समांतर है, तो उसको क्या कहेंगे हम, या तो x निर्देशांक कहेंगे या फिर भुज कहेंगे, दो ही चीज़ कहेंगे। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में y निर्देशांक तो होगा नहीं, क्योंकि y से तो हमें खींचना ही है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास x निर्देशांक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहेंगे हम इसको, तो x निर्देशांक कहेंगे हम। कब, y अक्ष से जब बोलेगा रेखा खींचने के लिए y अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु मतलब किसका, x का, तो x और 6 बोल रहा है कि यह किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश बोले या फिर पाद बोले, बात बराबरी है। हम आपको बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे और पूछे पाद या चतुर्थांश, तो आपको केवल साइन पर ध्यान देना है, साइन पर, ना कि उसके संख्या पर या फिर अंक पर, केवल साइन पर आपको ध्यान देना है। और याद कीजिए कि माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में या फिर किस पाद में या फिर किस क्वाड्रेंट में आता है। तो माइनस और प्लस जो है वो द्वितीय में आता है, किस में, द्वितीय में आता है। प्रथम में प्लस और प्लस आता है, दूसरे में माइनस और प्लस आता है, तीसरे में माइनस और माइनस आता है, चौथे में प्लस और माइनस आता है। क्या इतना बात आपको याद रहेगा, नोट कर लीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदु -4,3 उसके बारे में कह रहा है कि -4,3 स्थित किस पाद में है। अभी हम बोले थे कि पाद बोले चाहे चतुर्थांश बोले मतलब एक ही है। किस में है, तो माइनस और ये प्लस किस में आएगा, माइनस और प्लस द्वितीय में आएगा। किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में बोलिए चाहे द्वितीय पाद में बोलिए। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। x अक्ष से दूरी, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये x है ये y है। x अक्ष से दूरी, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि y अक्ष से दूरी, अब कह रहा है कि x अक्ष से दूरी। अगर x अक्ष से दूरी अगर खींचते हैं हम, तो या तो इधर खींचेंगे या फिर इधर खींचेंगे, या फिर मान लीजिए इसको हम नीचे बढ़ा देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि x अक्ष से जो दूरी होता है वो उस बिंदु का, मतलब किस बिंदु का, y बिंदु का, y अक्ष का, सॉरी बिंदु नहीं अक्ष का, y अक्ष का
समांतर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? या तो y निर्देशांक कहेंगे, और y निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि दोनों में से क्या है आपके ऑप्शन में, वही आंसर होगा, क्योंकि x अक्ष से बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का या फिर उस अक्ष का क्या कहलाएगा? तो वही कहलाएगा क्या? कोटि या तो y निर्देशांक। तो आपके ऑप्शन में क्या है? कोटि है, तो ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदु 1,6 किस चतुर्थांश में है? क्या दिया है? बिंदु 1,6 दिया है। क्या दिया है संख्या, उस पर ध्यान नहीं देना है, साइन पर ध्यान दीजिए। प्लस और प्लस है, तो प्लस प्लस किस में आता है? प्रथम पाद में आता है। किस में आता है? प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक, चलिए दूसरा अगला देखते हैं। अगला आपको दिया गया है कि बिंदु -3 -5 -5 के बारे में कह रहा है कि किस चतुर्थांश में आता है या फिर किस पाद में आता है। तो साइन पर ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस किस में आता है? याद कीजिए किस में आता है? तो माइनस और माइनस तृतीय में आता है। किस में? तृतीय पाद में आता है। नहीं कर लेंगे, 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा। बस आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आता है। फिर से आप मेरे साथ बोलिए कि प्लस प्लस किस में आता है? सर्वप्रथम में आता है, दूसरा में आता है माइनस और प्लस, तीसरा में माइनस और माइनस, चौथा में प्लस और माइनस। हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो संख्या पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल साइन पर ध्यान देना है। जिसका जो साइन रहेगा, जिस क्वाड्रेंट में आएगा, वो चतुर्थांश हो जाएगा या फिर पाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है? मान लेते हैं कि ये हमारा ऊर्ध्वाधर है, ये हमारा क्षैतिज है, ये x है, ये y है, y डैश x डैश है। क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाएं, किससे? y अक्ष से। तो ये जो y अक्ष है उससे 5 इकाई दाएं, तो दाएं तो ये हुआ हमारा, ये बायां हुआ। तो y अक्ष से 5 इकाई दायां, मान लिए कि ये 5 इकाई दायां हम खींच दिए एक रेखा। ठीक, फिर कह रहा है आपको कि x अक्ष पर एक बिंदु P है। x अक्ष पर एक बिंदु क्या है हमारे पास? P है। x अक्ष पर हमारे पास बिंदु एक क्या है? P है, ये कह रहा है। तो बोल रहा है P का निर्देशांक क्या होगा, ये बोल रहा है। तो y अक्ष से अगर हम 5 खींचे हैं, y अक्ष से दाईं तरफ, y अक्ष से दाईं तरफ, तो पहला जो हम आपको बोले थे कि बिंदु हमेशा x और y रूप में होता है। हमेशा पहले x वाले को लिखते हैं, फिर y वाले को लिखते हैं। तो हम जो y अक्ष से दाईं तरफ जो हम 5 वैल्यू लिए हैं, वो 5 वैल्यू क्या हो जाएगा? x निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है। अब y फिर कह रहा है कि x अक्ष पर ही बिंदु P है, जो कि उसका निर्देशांक हमको नहीं पता है, तो 0 होगा, इसलिए नहीं पता है मतलब 0 होगा। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P का निर्देशांक 0 हो जाएगा। हो गया, 5,0 हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक। ठीक है। या फिर ऐसे आप समझिए, x निर्देशांक, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है? तो x अक्ष पर y नियामक 0 हो जाता है। x तो रहेगा ही, y नियामक 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x नियामक क्या होता है? तो y अक्ष पर x नियामक 0, y हो जाएगा। जिसके बारे में पूछ रहा है वो तो रहेगा ही, सॉरी जो दिया है वो तो रहेगा ही, जो नहीं है वहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है। y के बारे में y दिया है तो y अक्ष तो रहेगा ही, तो x अक्ष हमको नहीं पता है तो वो 0 हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि y अक्ष से दाईं तरफ हमको बोला था कि 5 है, बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो x अक्ष पर है। तो हम जो दाईं तरफ 5 लिए हैं वो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो x अक्ष पर, x अक्ष तरफ y नियामक क्या होता है? तो 0 होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए चैप्टर वाइज पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।